नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल धूप धनुषी आरती में। दोस्तों आज ये वीडियो जो है मैं धूप लकड़ी के ऊपर बनाने जा रहा हूँ। आप में से कई लोग कई बार मुझसे जो है मेलादी पर बात करते हैं, तो मुझे बताते हैं कि दादा ये धूप लकड़ी के विषय में भी बताइए, क्योंकि कई लोग कहते हैं कि धूप जो लकड़ी है, मतलब लकड़ी का कुछ जो है वो धूप में नहीं देना चाहते, नहीं देना चाहिए। पर धूप लकड़ी कह के जो है कई सारे समय कई सी चीज़ों का उल्लेख दिखा जाता है इंटरनेट पे भी, और दुकान आदि में भी जाते हैं तो वहाँ पर भी दिखते हैं। खासकर जो उत्तर भारत में रहते हैं उन्हें ये धूप लकड़ी आदि काफ़ी जो है मिलता है पूजा शॉप आदि में, वो जब जाते हैं पूजा सामग्री के दुकान में। और एक चीज़ और है कि उत्तराखंड के तरफ अगर आप जाएंगे तो वहाँ पर ये धूप लकड़ी ना कई प्रकार के मिलते हैं। इसके कारण मैं आपको बताता हूँ। पहली बात जो है, धूप करने की लकड़ी अलग होते हैं। लकड़ी जो कि प्रज्वलित करने के होते हैं, जलाने के होते हैं, वो अलग होते हैं। और धूप लकड़ी जो होते हैं वो पूर्णतः अलग होते हैं। जैसे कि देवदार की लकड़ी ये जो होता है ये धूप लकड़ी होता है। चंदन की लकड़ी ये जो होता है ये धूप लकड़ी होता है। अगरू के लकड़ी ये जो होते हैं वो ये धूप लकड़ी होते हैं। क्यों? ये और भी कई सारे हैं, और भी कई सारे हैं, पर ये जो है ये तीन जो है ये सबसे कॉमन है। अगरू वाले थोड़ा महंगा होता है। चंदन आदि जो है वो भी थोड़ा महंगे में आते हैं, पर फिर भी जो है उसका प्रयोग किया जाता है। और जो देवदार आदि होते हैं, देवदारों के काष्ठ आदि होते हैं, वो भी प्रज्वलित किए जाते हैं। कुछ जगह पर जो है जो बेल काष्ठ आदि होते हैं उसका भी प्रयोग किया जाता है। ये सारे जो लकड़ियाँ हैं इसमें जो है सुगंध है, इसमें जो है सुगंध है, इसीलिए ये जो है ये धूप लकड़ी है। खासकर चंदन के लकड़ी, अगरू के लकड़ी आप जानते ही हैं, इनमें जो है ये सुगंध होता है। देवदार के बेल आदि के लकड़ी प्रज्वलन करने पर भी जो है, जब आप उसे घृत गुग्गुल आदि के साथ जो है प्रज्वलित कर रहे हैं तो उसका एक जो है ना अलग ही सुगंध होता है। तो ये सारे के सारे लकड़ी जो होते हैं इसमें जो है, यानी कि ये जो सारे काष्ठ होते हैं ये धूप काष्ठ है, क्योंकि इसमें जो है सुगंध विद्यमान है। सुगंध है, क्योंकि सुगंध है तो इसीलिए इसे धूप लकड़ी कहा जाता है। आप ऐसे ही कोई लकड़ी से जो है धूप प्रज्वलन कर रहे हैं वो धूप लकड़ी नहीं होता है। आपने आम के लकड़ी से जो है प्रज्वलन कर दिए तो वो धूप लकड़ी नहीं होता। आपने ऐसे ही किसी कुछ भी लकड़ी से आपने प्रज्वलन कर दिए तो वो भी धूप लकड़ी नहीं होता है। तुलसी काष्ठ, यानी कि तुलसी के जो लकड़ी है उससे भी जो है श्री हरि को दिए जाते हैं। घृत के साथ जो है तुलसी के लकड़ी जो है वो भी दिए जाते हैं। धूप दीप दोनों करने के लिए ही जो है उसका प्रयोग किया जाता है। और धूप लकड़ी जो है आहुति आदि में भी दिए जाते हैं। तो ये जो तुलसी लकड़ी होते हैं वो आहुति आदि में भी दिए जाते हैं विष्णु पूजन के जो है। तो ये जो भी सारे लकड़ी है दोस्तों, ये सारे में सुगंध विद्यमान है। तो सुगंध विद्यमान होने के कारण ही जो है इन्हें धूप लकड़ी कहा जाता है। आम की लकड़ी धूप लकड़ी नहीं होते हैं। दूसरे कई प्रकार के यज्ञ प्रज्वलन करने के लिए काष्ठ अलग होते हैं। आम की लकड़ी वैसे तो यज्ञ में जो है वो जलाए नहीं जाते हैं। यज्ञ में जो है आम की लकड़ी से नहीं करना चाहिए। असल में क्या होता है आज के समय में, जैसे पलाश के बेल के इन्हीं लकड़ियों से जो है हवन आदि करने के विषय में कहा गया है। पर दक्षिण भारत में जैसे कि नारियल के छिलके से भी किए जाते हैं। नारियल के छिलके से करने का विधान है, नारियल की छिलके से जो है करने का विधान है। नारियल की तो लकड़ी नहीं होते, नारियल की लकड़ी नहीं होते, पर नारियल का जो छिलका होता है वो सबसे शुद्ध होता है, तो इसीलिए उससे करने का विधान है। ये आप दक्षिण के बहुत सारे मंदिरों में देखेंगे, खासकर मंगला देवी मंदिर में, जो कि हर शुक्रवार की जो हवन अनुष्ठान किए जाते हैं वहाँ पर देखिएगा बहुत सुंदरता से वहाँ पर ये आयोजन किए जाते हैं। और सभी बाकी सारे मंदिरों में भी किए जाते हैं। बाकी सारे मंदिरों में भी दक्षिण भारत में जो है वहाँ पर जो है जो नारियल के छिलके होते हैं उसे ही जो है उसका ही प्रयोग किया जाता है। साथ में सूखे नारियल आदि से भी जो है कई जगह पर, जैसे गुजरात आदि की तरफ जो है वहाँ पर उससे भी किए जाते, पर नारियल का जो है नारियल के छिलके आदि का प्रयोग से भी हवन आदि किया जाता है। ये एक तरीके से, क्योंकि
श्रीफलम से जो है सभी कुछ जो है श्रीफल कहा गया है, श्री वृक्ष का यानी कि जो नारियल वृक्ष होते हैं उसका सभी कुछ, श्री वृक्ष दोनों तौर पर, जैसे बेल वृक्ष का भी और नारियल के वृक्ष का भी जो है, पूर्वी भारत में श्री वृक्ष के तौर पर बेल के बहुत ज़्यादा मान्यता है, दक्षिण की तरफ आप जाते हैं तो वहाँ पर नारियल की ज़्यादा मान्यता है। तो इन दोनों का ही जो है हवन आदि में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं। और साथ में दूसरे भी और कोई काष्ठ आदि है, पर सभी समय जो है ये बेल काष्ठ आदि ना सभी जगह पर अवेलेबल नहीं होता है। तो वहाँ पर खासकर उत्तर भारत में जो है ये मैं देखा हूँ, क्योंकि हमारे पूर्वी भारत की तरफ जो है बेल के काष्ठ मिलना कोई मुश्किल का काम नहीं है, पर पूर्वी भारत आदि में ये समस्या होता है कई समय। तो इसीलिए जो है उत्तर भारत की तरफ जो है उत्तर भारत की तरफ जो है कई समय जो है ये बेल काष्ठ आदि नहीं मिलते। तो वहाँ पर अब हवन तो करना ही है, तो इसीलिए वहाँ पर जो है आम के लकड़ी आदि से किए जाते। पर मैं इसीलिए कहता हूँ कि अगर नारियल के छिलके आदि मिल जाता है तो उससे ही कर लेना चाहिए, वो ज़्यादा जो है बेहतर होता है। तो आम के लकड़ी जो है वो धूप लकड़ी नहीं होते हैं, आम के लकड़ी आदि जो है वो धूप लकड़ी नहीं होते हैं। नारियल के छिलके में जो है ना अपना एक सुगंध होता है। आप देखिएगा, आप दूसरे चीज़ों से प्रज्वलन करिएगा, ये जो धुना गुग्गुल और नारियल के छिलके से आप प्रज्वलन करिएगा, उसका एक अलग प्रकार का जो है आपको सुगंध मिलेगा, एक अलग प्रकार का होता है उसका गंध जो है। तो नारियल के छिलके जो है वो धूप आदि इन सब के लिए ही है। पर यहाँ पर हम क्योंकि काष्ठ की बात कर रहे हैं, हम यहाँ पर छिलके आदि की बात तो नहीं कर रहे हैं उस प्रकार से, हम डायरेक्ट जो है काष्ठ की बात कर रहे हैं। तो इसमें अगरू के काष्ठ से बहुत सारे बड़े बड़े मंदिर आदि में पहले के समय में जो है ये अगरू काष्ठ से प्रज्वलन किए जाते हैं। बेलूर मठ आदि में आज भी किए जाते हैं अगरू काष्ठ से जो है प्रज्वलन जो है, जबकि उतना ज़्यादा प्रचलित नहीं है, पूर्वी भारत में इतना ज़्यादा प्रचलित नहीं है। अगरू काष्ठ से ये पश्चिम भारत की तरफ काफ़ी प्रचलित है, जो गुजरात आदि की तरफ जो है, पर पूर्व की तरफ इतना प्रचलित तो नहीं है। पर बेलूर मठ आदि ऐसे कुछ जगह पर जो है किए जाते हैं अगरू के काष्ठ से जो है। तो ये यहाँ पर मैंने ये जो रखा है ये देखिए, इसे ना खुमात कहते हैं। तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि दादा ये भी जो है ये पूरी तरीके से बेल काष्ठ का नहीं होता है और ना ही ये देवदार के काष्ठ का होता है। मैं इसे जहाँ से खरीदता हूँ वो मुझे देवदार काष्ठ के रूप में ही देते कि ये खुमात, तो ये कहा जाता है बिहार आदि के तरफ, पूर्वी भारत में इसे खुमात कहते हैं, आपकी तरफ इसे क्या कहते हैं मुझे बताएगा। उत्तराखंड में इसे देवदार काष्ठ ही कहते हैं। तो ये मैं खरीदता हूँ। और एक चीज़ मैंने देखा है कि एक प्रकार का एक काष्ठ आता है, इसका दो वाले क्वालिटीज़ का आता है। एक तो आता है थोड़ा सा जो कि सफ़ेद प्रकार का, तो मुझे एक जन ने कहा कि वो वाला मत खरीदेगा दादा, वो वाला आप मत खरीदेगा, थोड़ा पीले और लाल वाले जो है ना वही खरीदिएगा, वही जो है देवदार काष्ठ है। उसमें भी थोड़ा बहुत जो है मिलाए जाते हैं, पर वो जो है देवदार के काष्ठ है, तो वो वाला आप लीजिएगा। तो मैंने ये देखिए ये वाले जो ये लाल ही है, ये लाल और पीले वाले जो कि मैं ख़रीदता हूँ ना, लाल ही है ये ज़्यादातर, पीले थोड़ा बहुत इसमें मिक्सिंग होता है। और तो ये वाले जो काष्ठ है ये जब प्रज्वलन किए जाते हैं, मैं सफ़ेद वाले प्रज्वलन करता हूँ तो उसमें उतना सुगंध नहीं होता। ये जब घी के साथ मिलाकर और धुना गुग्गुल के साथ जो है मैं नारियल के छिलके के साथ इसे जलाता हूँ, मतलब धूप करता हूँ इससे जो है, तो इससे बहुत सुंदर सा सुगंध आता है। और ये वाले बहुत सारे लोग कहते हैं कि क्या केवल मात्र जो है दादा खुमात से ही जो है हम धूप कर सकते हैं या नहीं। हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, कोई समस्या उसमें नहीं है, बिल्कुल भी कोई समस्या नहीं है। आप अगर केवल मात्र जो है खुमात से करना चाहते हैं धूप, और आप अगर कर पाते हैं कपूर आदि प्रज्वलन करके जो है आप अगर कर पाते हैं तो कोई समस्या नहीं है, बिल्कुल करिए। आप उसमें ही जो है कपूर आदि से आप इसे प्रज्वलन करिए और उसमें आप गुग्गुल धुना आदि उससे ही जो है आप आरती आदि कर सकते हैं, आप धूप कर सकते हैं। विधि मतलब धूप की विधि अगर जो है आप केवल ऐसे काष्ठ से करना चाहते हैं, खुमाद आदि ऐसे मतलब देवदार के ऐसे काष्ठ से, तो वो आप कर ही सकते हैं दोस्तों। मैं छिलके के साथ ही जो है इसका इस्तेमाल करता हूँ, पर ये वाले सच में बहुत सुगंधित होता है। ये जो धूप काष्ठ है ना ये सच में बहुत सुगंधित होता है, और ये मुझे देवदार का ही लगता है क्योंकि इसका सुगंध जो है
बहुत देवदार के जो एक बार लकड़ी जो है वो लेकर आया था मेरा एक रिलेटिव्स जो है वो, मैंने कहा था उनसे, तो वो लेकर आए थे देहरादून से जो है, हरिद्वार गए थे असल में जो है, देहरादून से वो लेकर आए थे वो वाला पैकेट। तो मैंने वो प्रज्वलन जब किया था और उसका वो थोड़ा बड़े बड़े तौर पर था, थोड़ा बड़े बड़े साइज़ का था, ये एकदम छोटे वाले साइज़, ये शायद मशीन में करते हों, ये जो है ना मशीन में करते, वो वाला शायद हाथ से किया हुआ था। तो ये वाले जब भी मैं प्रज्वलन करता हूँ तो उसका ही एक सिमिलर ही खुशबू मुझे मिलता है। इसमें बाकी तो कुछ देखिए, जहाँ जैसा कि ये काष्ठ है तो इसमें तो कुछ और बाकी कुछ नहीं है, इसके भीतर का तेल का ही सुगंध आता है। काष्ठ में एक अपना ऑयल होता है तो उसका ही अपना एक सुगंध आता है। तो ये जब मैंने प्रज्वलन किया तो उसका ही मुझे वो सिमिलर वाला जो देवदार के जो काष्ठ लेकर आए थे ना, उसका ही सिमिलर वाला, तो इसीलिए मैं ये थोड़ा अच्छे क्वालिटी का ही लेता हूँ ये देवदार के काष्ठ, और यही जो है धूप के साथ मैं प्रज्वलन करता हूँ। तो आप लोग भी इसे कर सकते हैं। इस केवल मात्र अगर इससे करना चाहते हैं धूप तो भी आप कर सकते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं, एक जन मुझे शायद पटना से कुछ दिन पहले बोल रहे थे कि दादा हमारे यहाँ पर ना खुमाद मिलते हैं, बहुत अच्छे खुमाद से ही हम लोग करते आए हैं, आप तो छिलके आदि से बताते हैं, तो क्या दादा हम मंगल आरती के समय कम से कम जो है केवल खुमाद से ही कर ले, और बाकी समय आप अगर खुमाद से पूरा कर पाते हैं धूप तो आप करिए, कोई समस्या नहीं है। आप अगर ये काष्ठ से, इसे खुमाद कहते हैं बिहार में जो है, इसलिए बार बार ये शब्द प्रयोग कर रहा हूँ, ये देवदार के काष्ठ आदि आप प्रज्वलन करके जो है अगर आप धूप कर पाते हैं और आपकी परिवार की अगर ये परंपरा है तो आप बिल्कुल कर सकते, कोई समस्या नहीं है उसमें। आप इसे कपूर आदि से प्रज्वलन करके इसमें धुना गोकुल आदि के साथ जो है आप धूप करिए, कोई समस्या उसमें नहीं है, बिल्कुल कर सकते हैं आप उससे धूप जो, क्योंकि ये जो है ये धूप लकड़ी ही है। ये देवदार बोल लीजिए, खुमाद बोल लीजिए, कोई और नाम होगा तो आप लोगों के वहाँ पर क्या कहते हैं मुझे थोड़ा बताइएगा। जो भी कहा जाता है इससे आप ज़रूर कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है, क्योंकि ये धूप की ही लकड़ी है। तो सुगंध जिसमें होता है अपना एक सुगंध, ये सुगंध जो है ना इन काष्ठों के अंदर एक अपना जो है ना ऑयल होता है, मतलब अपना एक देखिएगा कई सारे जो अगरू का तेल भी बनता है, क्यों कैसे बनता है, क्योंकि वो काष्ठ के भीतर जो वो तेल होता है ना, जो ऑयल होता है उससे ही ये बनता है। तो ये काष्ठ आदि सुगंधित होते हैं, इसका अपना एक सुगंधित तेल होता है, और जब भी हम इसे प्रज्वलन करते हैं ना तो उसी का ही जो है हमें सुगंध मिलता है। तो इन सारे सुगंधित काष्ठ को ही धूप काष्ठ कहा जाता है या धूप लकड़ी कहा जाता है। तो इससे ज़रूर जो है धूप आदि किए जा सकते हैं और आप लोगों को करना भी चाहिए। केवल कर सकते हैं मतलब केवल चंदन काष्ठ, अगरू काष्ठ, ऐसे देवदार के काष्ठ से कर सकते हैं, या फिर जो है आप लोग जब चाहे कंडे पे कर रहे हैं या छिलके आदि के साथ कर रहे हैं तो उसमें भी आप ये सारे प्रयोग कर सकते हैं। तो ये वीडियो कैसा लगा आप लोगों को कमेंट्स करके मुझे बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।